नमस्कार। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ कलाकार भाई बहनें उपस्थित हैं। एक कलाकार जो होता है वो अपने कला के जरिए भगवान के बहुत करीब होते हैं। तो ये आध्यात्मिक रास्ता उनको क्या अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद कर सकती है? क्या इनको एक बेहतर कलाकार बना सकती है? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे पास उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी, जो कि करीब 50 सालों से इसी काम में लगी हुई है, अपनी योग साधना कर रही है, लोगों को योग सिखा रही है और उसके साथ लोगों को सही मार्गदर्शन कराने के कार्य भी कर रही है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार। आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, हम जब कलाकार की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं कि जैसे एक भगवान की तरह उसको मानते हैं, उसके ज़रिए वो भगवान के करीब ऐसे भी वो रहते हैं और उसके साथ लेकिन उनको संसार में भी, परिवार में, अपना जॉब में बहुत सारा उसमें भी उनको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। हर जगह उनका रिक्वायरमेंट, उनके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर इस जगह में आप किस तरह से आध्यात्मिक रास्ता उनको किस तरह से मदद कर सकती है ताकि ये दोनों चीज़ को बैलेंस कर सके? ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हुए सभी कलाकार और सांस्कृत भाई बहनों को हार्दिक स्वागत है। कलाकार का मतलब ही है कि अपनी कला को आने वाले कल में आकार देना, अर्थात भविष्य बनाना। कलाकार को अपनी विशेषता और कला को यही समझना चाहिए कि प्रभु का प्रसाद है, प्रभु की देन है। तो प्रसाद प्राप्त करने से कभी अभिमान नहीं होता है। ऐसा सोचेगा तो उसकी कला और विशेषता का उसे कभी भी अभिमान नहीं आएगा, बल्कि उसका ये भावना रहेगा कि मैं अपनी कला और विशेषताओं को दूसरों को भी दूं। लेकिन देखा ये जाता है कि आजकल जो कला है वो बजाय, जैसे कलाकार को मनोरंजन भी कहा जाता है। मनोरंजन का मतलब है मन को आनंदित करना, लेकिन ऐसी कला होती है जो मन आनंदित होने के बजाय और ही विकृत हो जाता है। वो अपनी कलाओं में जैसे अंग प्रदर्शन है या कोई भी गलत चीज़ें दिखाता है तो उससे मनुष्य का मन विचलित हो जाता है। एक समय था जब देवताओं के चित्र थे तो उनके आगे मनुष्य का मस्तक झुक जाता था, लेकिन आज तो कलाकार अपनी कला में ऐसा, देवताओं के चित्र में भी ऐसा प्रदर्शन कर देते हैं अश्लील, जो देखने में मन प्रफुल्लित की जगह और विकृत हो जाता है और कलाओं में उनका कुछ स्वार्थ भी आ जाता है और कला एक कलंकित रूप से हो गई है। परंतु वास्तव में कलाकार का मतलब ही है कि अपनी कला से, संस्कृत से दुनिया को जगाना, जागृति देना, लोगों के अंदर बहुत गुण विशेषताएं भरना और वो आपकी भी वाह वाह करे। कहते हैं एक प्रख्यात कवि ने, विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि ये सृष्टि भी एक मंच है जहाँ पर हर एक मनुष्य अपना अपना अभिनय करते हैं। कोई कुछ अभिनय करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन अभिनय करते हुए उसे अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। पर वो एक एक्टर होते हुए भी उसको ये नहीं मालूम है कि इस सृष्टि मंच का डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर कौन है, मुख्य एक्टर कौन है, हीरो हीरोइन कौन है, वो ये नहीं जानता है। और हर एक नर नारी अपना शरीर रूपी वस्त्र पहनकर यहाँ पर पार्ट प्ले करते। मन तो हमेशा ही चंचल ही रहते हैं और कलाकार का मन में चंचलता जब आ जाता है, उससे
कला का कुछ आता नहीं है, मतलब कुछ आगे नहीं बढ़ता है, तो हाँ ठीक से नहीं कर पाते हैं, जब चंचलता हो जाता है तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरत होता है। तो कंसंट्रेशन के बारे में आप थोड़ा कुछ हम लोग को कि मन के ऊपर बुद्धि होती है और मन को घोड़ा कहा जाता है। अब घोड़े पर बुद्धि सवार है और अपनी लगाम को छोड़ देगा तो घोड़ा मालिक को क्या करेगा, पछाड़ देगा ना। तो आपको बुद्धि से काम लेकर मन को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा, मन की एकाग्रता लानी पड़ेगी। मन और बुद्धि दो चीज आपको भगवान में लगाना पड़ेगा, तब आपके पास कंसंट्रेशन आएगा। और मन की एकाग्रता के लिए और बुद्धि को कंसंट्रेशन करने के लिए आपको मन का ज्ञान होना चाहिए। मन है क्या चीज? मन कोई विनाशी चीज नहीं है। जिस प्रकार आप शरीर की डेफिनेशन किसी को बताएंगे, हड्डी के टुकड़े को शरीर नहीं कह सकते हैं, ना मांस के टुकड़े को, जिसमें आँख कान नाक हाथ पैर सबको मिलाते हैं तब कहलाता है शरीर। तो ठीक इसी प्रकार शरीर में जो काम करने वाली शक्ति है उसको मोटे रूप से कहते हैं आत्मा। और आत्मा के 3 ऑर्गन्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तीनों चीज के सामूहिक रूप को कहते हैं सोल। और वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो मन भी अविनाशी हुआ ना। ऐसे तो नहीं है शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो आप कहें कि मन तो इसमें है लेकिन आत्मा निकल गई। ये भी नहीं कहते कि बुद्धि है, मन है, संस्कार निकल गए। तीनों का जाना ये सिद्ध करता है कि ये बॉडी डेड हो गई, अरथी वाहन को चलाने वाला चालक निकल गया। तो तीनों का सिद्ध करता है चले जाना कि ये शरीर अब अर्थी हो गया। तो तीनों का कनेक्शन कंसंट्रेशन में है। मोटे रूप से उसको आत्मा कहते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आपको अपने मन के ऊपर बुद्धि को रखो और बुद्धि का कंसंट्रेशन पावरफुल करने के लिए परमात्मा से जोड़ो। तो परमात्मा को क्या कहते हैं? सर्वशक्तिवान। जैसे मेन पावर हाउस होता है, आपका आज दुनिया के हजारों लोगों से कनेक्शन है और हजारों जगह पे फिटिंग है, लेकिन मेन पावर हाउस से फिटिंग नहीं है तो रोशनी आई। तो आत्मा का कनेक्शन, बुद्धि का कनेक्शन जब परमात्मा के साथ लग जाता है तो ऑटोमेटिक उसमें लाइट और माइट आती रहती है। उस लाइट और माइट से, कंसंट्रेशन से, राजयोग विद्या से आपका मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, वो चंचलता नहीं करेगा। आपको मालूम होगा गीता में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा, हे भगवान ये मन तो बहुत चंचल है, इसको कैसे मैं बस में कर सकता हूँ, ये तो हवा से ज्यादा तेज दौड़ता है। तब श्री कृष्ण ने क्या कहा? नहीं, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अगर आपने राजयोग का अभ्यास किया तो मन आपके पास कंट्रोल हो जाएगा, आपके ऑर्डर में चलेगा विदाउट। और वो तो आपके कर्मचारी है ना आत्मा का, और कर्मचारी और मंत्री राजा के ऑर्डर में नहीं है तो राजा किस बात का? तो आप भी एक इस शरीर के मालिक हैं, राजा है। और हमारी कभी आंखें चंचल होती है, कभी मन चंचल होता है, कभी कुछ चंचल होता है, तो हम मालिक किस बात के हैं? अगर मालिक हैं तो सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो सब आपकी प्रजा है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जितने भी है इस शरीर के, सब मंत्री मंडल और प्रजा है, और आप उसके ऊपर राजा हो, आत्मा। बहुत कलाकार का जीवन में इच्छा पूरा नहीं होता है, तो क्या वो अगला जन्म में फिर से वही इच्छा लेके फिर वो कलाकार बन सकता है? उसको इच्छा नहीं रखनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि मैं इतने समय के अंदर इतना काम करूंगा। इच्छा शक्ति एक अलग है। अगर आपने इच्छा रखी तो आपकी इच्छा और आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। लेकिन आप एक लक्ष्य रख लीजिए सामने कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। लेकिन आज एक लक्ष्य रखा, कल एक रखा, परसों एक रखा, तो एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक लक्ष्य लेकर के आप चलिए, मुझे अपने जीवन के अंदर इस लक्ष्य तक पहुंचना है।
बजाय इच्छाओं के वशीभूत होना। इच्छाओं के वशीभूत होंगे और दूसरा जन्म लेंगे फिर भी इच्छाएं करते रहेंगे तो शांति तो नहीं मिलेगी, वही अशांति का वातावरण रहेगा। हम जो सुना है जमदंड है, वो जमदंड कहाँ से मिलता है? आफ्टर आदमी मरने के बाद ना जीवित का अंदर। मैं आपको बता दूं, जो जमदंड है यहाँ पर ही मिलता है और मरने के बाद भी मिलता है, गर्भ में, और मरने के वक्त भी मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है। जैसा आप कर्म करेंगे कर्म का फल ज़्यादातर यहाँ मिल जाता है। अगर जो आपका बच जाता है, और 3 प्रकार से आप भोग को भोग सकते हो। एक है धर्मराज की सजा के द्वारा, एक है बीमारी के द्वारा, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, और तीसरा आप काट सकते हैं योग के द्वारा। अगर योग के द्वारा आपने काट लिया तो वो कम हो जाएगा, लेकिन आपको 3 प्रकार से अपनी सजाओं को काटना पड़ेगा। और जो मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से जुड़कर नहीं काट सकता है तो उसको भोगना ही पड़ता है। कहा जाता है कि जो सत्य है सदैव कसौटी पर कसा जाता है, लेकिन झूठ राजगद्दी पर बैठता है। लेकिन झूठ मरते टाइम चिल्लाता है और सजाएं भोगता है, लेकिन सत्य अपने जीवन में कसौटी पास करके मरते टाइम हंसता है। इसलिए ये भी कहा है कबीरदास ने कि आप ऐसी करनी करो जिससे जाते टाइम हम हंसें, दुनिया हमारे लिए रोए कि इतना अच्छा व्यक्ति दुनिया से चला गया। ऐसा कर्म नहीं करना जो हम जाते टाइम खूब रोए और दुनिया हंसे कि ये चला गया तो अच्छा है। तो आपको जो दंड है वो अपने दिनचर्या के अंदर भी प्राप्त हो सकता है, शारीरिक भोगना से, मानसिक कष्ट से, बेचैनी से, नहीं तो फिर मरते वक्त भोगना पड़ेगा। और जो बच जाता है, बच्चा जब गर्भ में रहता है 6 महीने, तब उसको गर्भ जेल भोगनी पड़ती है। और जो बाकी बच जाता है फिर जन्म लेने के बाद फिर भी भोगता है। ये तो कर्म फल की दुनिया है, कुरुक्षेत्र है, ये कर्मों की खेती है। यहाँ बीज बोया जा रहा है, जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। अभी पूछने वाली है मीरा दास। जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है वही करवाता है। हम लोग का क्या रोल आता है? कि जो होना है वही हो रहा है। मरने के बाद भी मनुष्य क्या कहता है, ऐसा होना था, हो गया, लेकिन आपको मालूम नहीं है क्या होगा। इसलिए आपको अपनी लाइफ में, अपने पार्ट में हमेशा अच्छा करने का संकल्प रखना चाहिए। जो होता है वो वही करवाता है, फिर हम कोशिश क्यों करें कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो तो करने वाला वही है। हम लोग परंतु ये गलत है। परमात्मा को ये नहीं कहा जाता है कि दुख देने वाला सुख करने वाला। वो दुख करता है और सुख करता है। ये मनुष्य तो अपना पाप कर्म करने के लिए भगवान को दोषी ठहरा देता है, पर भगवान कभी नहीं कुछ करता है। आपका बुरा नहीं करेगा, आपको अच्छा सिखाएगा, अच्छा देगा। बुरा तो हम अपने कर्म के आधार से भोगते हैं और पाते हैं, और अच्छा जितना है वो भी हम अपने अच्छे कर्म के आधार से प्राप्त करते हैं। लेकिन हम अपने को बचाने के लिए ईश्वर को दोष देते हैं, पर वास्तव में ईश्वर का ये काम नहीं है कि जो कुछ उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है। कोई वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये भी आपको, यह हमारा 7 डेज का क्लास है, आपको समझना पड़ेगा। वो परमात्मा सर्वशक्तिवान है लेकिन सर्वव्यापक नहीं है। इसलिए तो चोर चोरी करता है, डाका डालता है, कहता है सब भगवान करा रहा है, तो उससे पाप कर्म और बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आप जैसे बोले वो सर्वशक्तिमान, वो तो कर सकते हैं, कुछ भी चाहे तो कर सकते नहीं। हैं। अच्छा ही सबको अच्छा बना देते है सर्वशक्तिमान, लेकिन वो दाता है, देने वाला है, वो सबसे सुपर पावर है। नहीं तो आज सारे संसार के लोग उसको क्यों याद करते हैं? याद उसी को किया जाता है जिसने अच्छा किया है, वही बात। हाँ। बुरे को तो नहीं याद करते हैं। ना।
आज कुछ भी हो, कितना भी हो, जब कष्ट पड़ता है तो उसको बुलाते हैं। तो वो जरूर कष्टहारी है ना, तो कष्टहारी के नाम पर हम अपने बुरा कर्म करने के लिए उसके ऊपर दोष धर देते हैं। वही कराता है, करो जितना चाहिए करो, अपने लिए दरवाजा खोल लेते हैं खराब का, और पाप कर्म की दुनिया बढ़ती चली जाती है। नरक है अभी, घोर कलयुग है, इसलिए उनकी भ्रांतियां, उनके मनोविचार सब नेगेटिव, परमात्मा के लिए भी नेगेटिव हो गए हैं, तो अपना भी नेगेटिव करते जाते हैं। वही करा रहा है, मैंने थोड़ी कुछ किया है। अरे आप तो करने वाले हो, वो करावनहार है, वो तो अच्छा कराएगा। अपना कर्म तो आप कर रही है ना, नहीं तो आपको फिर हाथ पैर वगैरह क्यों मिला है, बुद्धि क्यों मिली है, फिर तो जानवर ही हो जाए ना। इसलिए ये समझना रॉन्ग है कि सब कुछ परमात्मा कराता है, वो नहीं कराता है। जो मैं नहीं चाह कर भी वो काम हो जाता है, इसका कारण क्या है और ये कैसा कंट्रोल हो सकता है? ये आपकी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो कैसा ये कंट्रोल? वो तो कंसंट्रेशन से आएगी, नहीं, फिर भी राजयोग की विद्या से आएगी। होता है, है? कोशिश करके भी उसका फल नहीं, वो ठीक रीति से नहीं कर रहे हो। तो कंसंट्रेशन की एक विधि है। जी हाँ, कौन कंसंट्रेशन करने वाला है, किससे करने वाला है, उसका रूप क्या है, परिचय क्या है, कहाँ रहता है, और आपका असली रूप क्या है, परिचय क्या है। ये काम करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नहीं चाहेंगे तो हो जाएगा। नहीं होता है, क्योंकि ऐसा एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है तो उसको करना ही पड़ता है। सिचुएशन तो बाहर की है ना, तो लेकिन आपकी इनर शक्ति तो है जी हाँ। उस सिचुएशन को पास करने के लिए। तो कैसे अंदर की करनी शक्ति तो ज्यादा होती है, वो मेडिटेशन से ही जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। नहीं, मेडिटेशन से आपका बुद्धि का कंसंट्रेशन माइंड आएगा। जी हाँ। तो बुद्धि बल होना चाहिए। आप सब चाहते हैं मैं क्रोध नहीं करूं, फिर भी क्रोध फिर भी हो करते जाती हैं, है। इसका क्योंकि कारण जब क्रोध आता है उस समय आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्रोध एक रोग है, क्रोध एक भोग है, पागलपना है, तो आप क्रोध नहीं करेंगे। अटेंशन में रहेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, टेंशन में नहीं आएंगे। पर नहीं चाहते हुए भी आ जाता है, क्योंकि शक्ति नहीं है। तो उस वक्त तो क्रोध जो है, जो नहीं करने का चीज वो हो जाती है। नहीं, उसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें मेंटल पावर की जरूरत है, और मेंटल पावर आता है भगवान के साथ कंसंट्रेशन करने से। उसको कहते हैं ये सर्वशक्तिवान। तो उससे जब आपको शक्ति मिलेगी तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, और अगर शक्ति कम होगी तो वो कंट्रोल नहीं होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाएंगे, वो आपको अपने बश कर लेगा, परिस्थिति आपको बस कर लेगी। इसका जवाब तो यही है कि अपने आप में उतना ताकत लाना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमको अपने थॉट प्रोसेस से हटा ही नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल हाँ। ये हो सकता है, पॉसिबल है। स्थिति से हम परिस्थिति पर कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमारी स्व स्थिति में हर चीज में विवेक, दृढ़ता ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे श्री चरण महांती को अपना प्रश्न पूछने के लिए। एक साधारण लोग है या कलाकार है, उसके लिए साधना जरूरी, साधना के लिए कंसंट्रेशन या मेडिटेशन जरूरी। जो मेडिटेशन को जारी रखने के लिए तीनों तरीका है, क्या तरीका है? जारी रखने के लिए तो मेडिटेशन करते रहना है, उसका अभ्यास करना है, यही तरीका है, उसको छोड़ना नहीं है। आसान तरीका यही है कि आप अपने आप को समझ लीजिए। एक अपने आप को समझ लेना और परमात्मा को समझ लेना, उसको कहते हैं नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। तीन चीज को जब आप समझ लेंगे तो राजयोग अथवा कंसंट्रेशन साधना चलते फिरते उठते बैठते भी होती रहेगी, वो छूटेगी नहीं। पर तीन चीज का रियलाइजेशन लाने के लिए आपको आध्यात्मिक कॉलेज में पढ़ने आना पड़ेगा। वो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अथवा गॉडली यूनिवर्सिटी, ये तीन चीज का रियलाइजेशन देता है, और रियलाइजेशन के बाद कंसंट्रेशन अपने आप चलता रहेगा। इतना सहज है
कि उठते बैठते चलते सोते खाते पीते आप गॉड से कनेक्शन जोड़े रहेंगे, पावर आती रहेगी। जल्दी में कैसे हो सकता है ये चीज? जल्दी माने जल्दी में कैसे? जल्दी ज्ञान ले लेंगे तो जल्दी हो जाएगा ना। इसका नाम ही है इजी राजयोग। अरे जल्दी ले लीजिए ना आप, कल सवेरे से शुरू कर दीजिए जब जल्दी है तो। हाँ, बिल्कुल। सुबह से 1 घंटा आइए, ओनली 5 दिन आइए और 5 दिन में आपका काम हो जाएगा बस। ठीक है, लेकिन 1 घंटे डेली आइए। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन लेंगे मोहित चक्रवर्ती जी का। इस विश्व में हमारे चारों ओर हम जो देखते हैं कि बाढ़ होता है, सूखा होता है, बम ब्लास्ट होता है, लोग में गरीबी है, दिन दहाड़ में औरत का बलात्कार होता है, बच्चे कन्या भ्रूण का हत्या होता है, बेरोजगारी है, लोग में कितना दुख है। ये सब क्या ईश्वर की मर्जी में होता है? ये कुछ भी बुरी चीज ईश्वर की मर्जी में नहीं है। लेकिन जब आपको पहले ही बता दिया कि जो विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा कि ये सृष्टि एक मंच है, नाटक है, ये नाटक फिक्स है और नाटक के अंदर 4 पार्ट हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। तो जब सतयुग यहाँ पर था दुनिया के अंदर, तो देवी देवताओं की श्रेष्ठ दुनिया थी। आपने इतिहास पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है? एक समय यहाँ पर राम राज्य था। गांधी जी उसकी कल्पना करते थे कि राम राज्य हो जाए, पर आज तक राम राज्य नहीं हुआ, क्योंकि रावण मरता ही नहीं है। हर साल जलाते हैं तो अभी जो अंदर में रावण बैठा है वो मरता नहीं है। तो जब राम राज्य था तो दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू न व्यापा। ना दैविक रीति से, प्राकृतिक रीति से, ना दैहिक रीति से, कोई रीति से दुख नहीं था। सतो प्रधान वर्ल्ड था। फिर धीरे धीरे थोड़ा नीचे आया, त्रेता युग बना, उसमें भी हम बहुत सुखी शांति आनंद में थे। और फिर द्वापर में आई तो हमारी रजो प्रधान स्टेज हो गई। फिर कलयुग में आ गए तो तमो प्रधान हो गई। तो आप देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा सोचेगा तो परमात्मा हमारा माता पिता है, वो कहता है मैंने आपको बहुत सुंदर एक सृष्टि में खेल खेलने के लिए दिया। कोई माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा बगीचा खेल खेलने को देती है और वो खेलते खेलते गंदा काम करने लगते हैं, बुरा काम करने लगते हैं, तो माँ बाप का क्या कसूर है? जब माँ बाप को पता पड़ेगा कि ये तो घोर अंधेरी रात हो गई और गंदा खेल खेलने लगे, कान पकड़ेगा और घर वापस लेगा, चलो 2 चांटा मारेगा। तो परमात्मा भी हमारा माता पिता है। उसने हमें यहाँ बहुत सुंदर सृष्टि रूपी नाटक में खेल खेलने के लिए भेजा था। लेकिन खेलते खेलते हम देह भान में आ गए, स्त्री पुरुष के भान में आ गए और पाप और पुण्य के भान में आ गए, और हम देखते देखते एकदम भ्रष्टाचारी पापाचारी दुनिया हो गई। परमात्मा फिर भी देखता है कि मेरे बच्चे एकदम भस्मीभूत हो गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जल गए हैं। तो वो खुद इस सृष्टि पर आता है और कहता है मैंने तुम्हें इतना सुंदर दुनिया दी थी जिसकी बापूजी भी कल्पना करते थे, और आज आप खेलते खेलते कहाँ पर पहुँच गए हो? अब फिर वापस चलो, मैं कालों का काल महाकाल आया हूँ और फिर से तुम्हें नई सतयुग दुनिया में ले जाऊंगा। तो परमात्मा का काम है, आप जब बुरे बन जाते हैं तमो प्रधान, तो आपको अच्छा बनाता है, और जब आप अच्छा खेल खेलती है तो अपने आप खेलते खेलते बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, और बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से सारे विकार शुरू हो जाते हैं। ये सृष्टि का नाटक आदि अनादि अविनाशी है जो चलता रहेगा। अभी सृष्टि का एंड है जहाँ आसुरी संप्रदाय टू मच है, पाप टू मच है, जैसे कि आपने बताया, तो उसका अति का अंत तो होगा ना। जब घोर अंधेरी रात होती है तो सवेरा आता है ना, तो 4 से 6 बजे के समय को क्या कहते हैं? ना रात कहते हैं ना दिन कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। तो वर्तमान समय वो चल रहा है कि घोर नरक का समय चल रहा है। वहाँ प्राकृतिक आपदा होंगी,
अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार होंगे, स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी, सब कुछ होगा। और इसके डिस्ट्रक्शन के लिए तैयारियां हो रही हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन बम्स। इतनी तैयारियां हैं कि अगर एक गुनी सामग्री डाली जाए, फेंकी जाए, सारा विश्व खत्म हो जाएगा, 1.5 गुनी सामग्री बच जाएगी। तो परमात्मा का नाम है GOD, गॉड, जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन। तो एक तरफ उसका जनरेशन का काम हो रहा है, एक तरफ आपको कहा जा रहा है कि आप आओ अपनी लाइफ को बदलो। कोई देवताओं के पंख नहीं थे जो ऊपर से आते थे ऐसे करके, और राक्षसों के कोई सींग नहीं थे। कर्म के आधार से मनुष्य राक्षस बनता है और कर्म के आधार से देवता बनता है। अभी आपको देवता बनने की पढ़ाई इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी अहम ऑब्जेक्ट है। नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति करना, ये यहाँ का लक्ष्य है। जैसे आप लोगों के कॉलेज का लक्ष्य होता है, तो इतना ऊंचा लक्ष्य रख के परमात्मा भी पढ़ा रहा है, आपको कह रहा है आप सब देवता थे। इस सृष्टि पर जब सतयुग था तब आपने देवता का पार्ट बजाया, अभी आप सब राक्षसी पार्ट बजाने लगे और दुनिया में हजारों लाखों राक्षसी हो गए। अभी तो कोई नहीं मरता है, ऐसा टाइम आने वाला है जो लाखों करोड़ों एक साथ जाएंगे। तो ये है कि हर तरह का रोल अवेलेबल है। हाँ। अब मेरे ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हीरो बने, हीरोइन बने या फिर रावण बने, ये हमारी मर्जी ऊपर है। बिल्कुल दीदी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बात करने का तो बहुत मन है लेकिन समय भी कम है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त निकाले और यहाँ पर आके पहुँचे और हमारे ये मंच को चूज़ किया कि अपना अपना प्रश्न पूछने के लिए। शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं इस कार्यक्रम से आपने ज़रूर कुछ सीख लिए होंगे। तो आज का कार्यक्रम को यही ख़त्म करते हैं, फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदाई दीजिए। नमस्कार।